अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग देखने वाले हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्लेन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑलरेडी हम बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, बुक से रीडिंग भी की है और इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए हैं। और ये एक यूँ समझ लिया आपकी रिवीजन है, ठीक है। क्वेश्चन वही वाला है बट आपकी एक रिवीजन के तौर पे आपको क्वेश्चंस दोबारा से रिकॉल करवा रही हूँ मैं। तो छोटा सा इसका ओवरव्यू दे देती हूँ आपको दोबारा से। CNS एब्रीवेशन है, आप ऑलरेडी जानते हैं, ठीक है। CNS एक्ट एज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द होल नर्वस सिस्टम, के तमाम नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करने का काम करता है। इट इज़ कंटेन इट इज़ कंटेन ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। नर्वस सिस्टम किससे मिलके बनता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सॉरी, ब्रेन और स्पाइनल कोड से। फर्स्ट वन है ब्रेन। ब्रेन क्या है? ह्यूमन ब्रेन इज इनक्लोज इन आ बोनी स्कल विच इज कॉल्ड द क्रेनम, के एक हड्डी के अंदर ही क्लोज होता है जिसे हम क्रेनम कहते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इंटू फ्लोइंग पार्ट, की डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है। इन पार्ट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। फर्स्ट वन है फोर ब्रेन। फोर ब्रेन इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, के ब्रेन का बहुत बड़ा हिस्सा होता है। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट, ये फर्दर तीन पार्ट से मिलकर बनता है, सेरिब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम क्या होता है? सेरिब्रम इज द मोस्ट टॉप एंड द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। ब्रेन का सबसे ऊपर वाला और सबसे बड़ा वाला हिस्सा होता है। इट इज़ कंट्रोल मैनी एक्शंस लाइक थिंकिंग, फीलिंग, इमोशंस, ठीक है। इससे रिलेटेड जितने भी एक्शंस होते हैं उन सबको सेरिब्रम कंट्रोल करता है। Inside the cerebrum there is a small structure which is called the थैलमस, के सेरिब्रम के अंदर वाले साइड पे एक छोटी सी स्ट्रक्चर होती है, उसे हम कहते हैं थैलमस। इट इज़ कंट्रोल मैनी सेंसरी फंक्शंस, कि बॉडी के बहुत सारे सेंसरी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। देन हाइपोथैलमस ले एट द बेस ऑफ द थैलमस, के थैलमस के नीचे वाले पार्ट में हाइपोथैलमस होता है, ठीक है। इट इज़ कंट्रोल द बॉडी टेम्परेचर, हंग्री एंड थ्रस्ट, कि आपको भूख प्यास लगती है और आपका जो बॉडी का टेम्परेचर था वो हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। देन ब्रेन का सेकंड पार्ट है मिड ब्रेन। इट इज़ अ स्मॉल पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट इज़ प्रेजेंट बिलो द सेरिब्रम, की सेरिब्रम के नीचे प्रेजेंट होता है, बहुत छोटा सा पार्ट होता है। इट इज़ रिसीव इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंसरी ऑर्गन एंड सेंड मैसेज टू द पार्ट, ठीक है। कंसिडर्ड पार्ट जिसका जहाँ पे उसकी ज़रूरत है उस पार्ट को वो मैसेज कन्वे कर देता है, ठीक है। देन थर्ड वन है हमारे पास हिंड ब्रेन। इट इज़ कंसिस्ट ऑफ थ्री मेन पार्ट, सेरिबेलम, ठीक है, पोन्स, मेडुला ऑब्लोंगेट, ठीक है, ऑब्लोंगेट। देन सेरिब्रम हमारे पास क्या है? सेरिब्रम आपको पता है कि इज ले अंडर द बैक पार्ट ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम के बैक साइड पर ये प्रेजेंट होता है और इसको ब्लैक पार्ट भी कहते हैं, डार्क पार्ट भी कहते हैं। इट इज़ एक्ट एज अ कंट्रोल फॉर मैनी बैलेंस एंड एक्यूरेट मूवमेंट्स, कि तमाम बॉडी के मूवमेंट को उनको कंट्रोल करने के लिए, उनको बैलेंस के, लाइक आपको एग्जांपल दी थी वॉकिंग की। अगर हम लोग बिल्कुल बैलेंस करके अपनी बॉडी को चल रहे होते हैं तो उसकी रीज़न क्या होता है? सेरिबेलम, ठीक है। देन हमारे पास है pons. It is oval structure and present beneath the midbrain, okay. It is control many function like sleeping, swallowing, equilibrium and taste, इन तमाम प्रॉब्लम्स को pons कंट्रोल करते हैं। देन हमारे पास है मेडुला ओब्लोंगेट। इट इज़ कनेक्टेड विद द स्पाइनल कोड, ये स्पाइनल कोड से जुड़ा हुआ होता है। इट कंट्रोल द हार्ट बीट, ब्रीथिंग, डाइजेशन। इट आल्सो कीप वर्किंग व्हेन रेस्ट ऑफ ब्रेन गोज, जब हमारा ब्रेन बिल्कुल रेस्ट में होता है उस दौरान भी हमारी बॉडी के तमाम फंक्शंस को ये कंट्रोल कर रहा होता है। देन लास्ट वन हम सेकेंड वन क्या पढ़ा था? स्पाइनल कोड, जिसे नर्वस सिस्टम, एक तो ब्रेन था, ब्रेन के पार्ट्स हमने पढ़ लिए। सेकेंड वन क्या था? स्पाइनल कोड। इट इज़ एन एक्सटेंशन, की एक एक्सटेंशन है मेडुला के साथ, ठीक है। इट इज़ रन बैकवर्ड, ये बैक साइड पे जो आपकी बैकबोन होती है उसके साथ साथ मूव करती है टू द लोअर एंड, लोअर एंड तक। इट इज़ क्रिएट अ लिंक बिटवीन ब्रेन एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी, ये ब्रेन और बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के दरमियान लिंक क्रिएट करता है। इट आल्सो कंट्रोल सम रिफ्लेक्ट एक्शंस एंड सम अदर इनवॉलंटरी एक्शंस। रिफ्लेक्स एक्शंस और इनवॉलंटरी एक्शंस के बारे में हम ऑलरेडी बहुत अच्छे से बेटा पढ़ चुके हैं। तो इन प्रीवियस लेक्चर्स हम लोगों ने इसको बहुत डिटेल से डिस्कस किया था, इसीलिए मैंने बहुत जल्दी से आपको एक थोड़ा सा दोबारा से ओवरव्यू दिया है। ये आज आपका होमवर्क है और यही आपने याद करना है और इसी का आपने होमवर्क करना है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़ बेटा।